बेटा अब्बू चले गए फाइनल में, अब अब्बू को सपोर्ट करो कि अब्बू वर्ल्ड कप भी जीते। बेटा विराट कोहली को अब्बू मान लो, आज जिनके को 10-15 आईडी कार्ड रह चुके हैं बेटा, वो जाओ नादरा में और उधर विराट कोहली का नाम लिखवा लो अपने आईडी कार्ड पे कि वो वर्ल्ड क्रिकेट का अब्बू है। Let's talk about the Emperor, Virat Kohli. Yeah, we now call him the Emperor here in the pavilion at least. I don't know about the rest of the world, but that's what we've started calling him, and we refer to him as the Emperor. Another century, Misbah? 50वीं 50वीं century, not just another, 50th century in ODI cricket. नॉर्मल सी बात है। we can officially say it's normal day for Virat Kohli at the office. Yes, yeah. जब सचिन ने 49 100 किए थे, आई थॉट कौन करेगा यार 49 बिल्कुल ऐसी 100 फॉर्मेट में मिक्स करके चलो यू नो यू कैन थिंक अबाउट इट, बट दिस गाय जस्ट केम एंड सांस से थमा देने वाला मुकाबला था। एक टाइम पर लग रहा था कि न्यूजीलैंड इस मुकाबले में वापसी कर सकता है, न्यूजीलैंड इस मुकाबले में आ सकता है, लेकिन नहीं, रिमेंबर द नेम, और नाम है उसका मोहम्मद शमी। अभी पाकिस्तान में बातें, वो पिच अपनी मर्जी की है, वो जी वो यूज पिच है, और वो जी बाल चिप वाली दी गई है, और घंटों बस कर दो, बगैरतियां बस कर दो, औकात पे आ जाओ। इंडिया अपने बलबूते पे फाइनल में गया है, अपनी परफॉर्मेंस से फाइनल में गया है, अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने टीमों के घंटे बजाए हैं। Being a captain and playing a knockout game, टॉस जीत के बैटिंग करना, सेकंड या थर्ड बॉल पे डाउन द ग्राउंड जाके, डाउन द विकेट जाके बॉलर को टेक ऑन करना, it's a massive deal. You need lot of courage to do that. I think hats off to him. कहते हैं ना कि इंतजार कीजिए, एक वक्त जरूर आता है जो आपको पेन मिला होता है, उस पेन को कम करने के लिए न्यूजीलैंड ने भारत से वर्ल्ड कप 2019 में सपना उनका छीना के वो फाइनल खेलेंगे। न्यूजीलैंड ने WTC की ट्रॉफी नहीं उठाने दी भारत को, लेकिन भारत ने आज उनका ख्वाब तोड़ा, इस वर्ल्ड कप के अंदर चिकना चूर करके उनको घर भेज दिया। आज पहला सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह से नेस्तानाबूद कर दिया है। पहले बल्लेबाजी में श्रेयस, कोहली, गिल और रोहित ने न्यूजीलैंड को ध्वस्त किया, तो बाद में गेंदबाजी में शमी ने न्यूजीलैंड का घंटा बजा दिया। भारत की इस शानदार जीत के बाद पाकिस्तान में क्या प्रतिक्रिया हो रही है, आइए देखते हैं। Hunger, dedication, or never gets satisfied with his own performance. Absolutely. Moin, one of the great gestures that Virat Kohli made today was जब उन्होंने अपनी 50वीं सेंचुरी कर दी तो उन्होंने अपना हेलमेट और ग्लव्स उतार के जिस तरफ सचिन तेंदुलकर बैठे हुए थे उस तरफ होके झुके और उन्होंने उनको एक सलामी जो है वो पेश की, बाउ डाउन टू हिम। बैटिंग में 400 रन आप कर रहे हो, 400 रन आप कर रहे हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम चेज भी करेंगे। बेटा इंडिया की बॉलिंग लाइनअप है, कोई हालाजी का वाड़ा नहीं आगे। टीम इंडिया की बॉलिंग लाइन आपके सामने शुगर, न्यूजीलैंड ये कुछ थोड़े बहुत रन भी कर गया। Now let's talk about this young kid, Iyer, man. This is the next generation of Indian cricket, and they're already looking so deadly. How do we go about tackling with this in the future, Malik? I think अगर उनके पूरे बैटर्स देखें तो दे आर इन ग्रेट फॉर्म। मुझे लगता है 50 ओवर नहीं, इनको ज्यादा ओवर देने चाहिए खेलने के लिए ताकि सारे खेल लें। और एक इनिंग में 1000 रन भी लगा दें वो बोर्ड के ऊपर। जिस बैटिंग लाइनअप में रोहित हो, शुभमन गिल हो, विराट हो, केएल राहुल हो, और उसमें आके आप अपने आप को मनमाएं। Deserving candidates to qualify for the finals and to even win it. I understand there's another semi-final tomorrow, but let's talk about India today. It was a complete performance in every aspect of the game: batting, bowling, fielding, winning the toss, and captain leading it from the front. उसका नाम ज़्यादा नहीं आता रोहित का, बिकॉज वो 100 नहीं किया उसने, या 125 नहीं किया, या 200 नहीं किया, बट पहले जो स्टार्ट करता है, वी स्पोक अबाउट हिम क्वाइट इन लेंथ इन फ्रॉम लास्ट मंथ एंड सो, उसने किया है 29 बॉलों पे 162 के स्ट्राइक रेट से, एंड दैट 84 इन फर्स्ट 10 ओवर। अब जब ब्रेक हुई, रोहित ने मोटिवेशन भी दी सबको, और उसके बाद गेंद पकड़ाई शमी को। भाईजान शमी ने विलियमसन को भी आउट कर दिया, टॉम लैथम को भी आउट कर दिया, एक ओवर में 2 आउट करके ना सिर्फ इंडिया को दोबारा से गेम में ले आए, लेकिन उसके बाद दोबारा न्यूजीलैंड इस गेम में नहीं आ सका। इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 में कमाल कर दिया। आज पहले विराट कोहली का स्टॉर्म देखने को मिला, जिन्होंने 50 सेंचुरियां मार दी। अय्यर की तबाह कुन सेंचुरी देखने को मिली, रोहित और शुभमन का
बम्बूजल किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और उसके बाद राहुल ने एंडिंग की और उसके बाद इंडिया ने 398 का जैन टोटल बोर्ड पे लगाया। और आप देख लो कि मोहम्मद शमी की बॉलिंग भाई। सबसे पहले तो हमारे पूरे पैनल की तरफ से, पवेलियन की तरफ से मुबारकबाद। वर्ल्ड रिकॉर्ड 50th जी टन इन इंटरनेशनल क्रिकेट, एंड ऐसे ओकेजन के ऊपर लाइक जहाँ खुद सचिन जिसका रिकॉर्ड ब्रेक किया वो बैठा हुआ था। आई थिंक वाज आउटस्टैंडिंग मोमेंट फॉर इंडिया 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में चली गया, बजा दिया न्यूजीलैंड का घंटा। भाई पहले दिन से जब पहला वर्ल्ड कप का मैच था तब से मैंने बोला था कि इंडिया 2023 का वर्ल्ड कप उठाएगा। देख मेरा पापड़ तो नहीं ना रोहित शर्मा कि भाई वो घंटा बजवाए, बल्कि वो घंटा बजाता है और बजा दिया पकड़ के। मोहम्मद शमी ने इतने आप कह लें कि कम मैचेस खेले वर्ल्ड कप में, विकेट्स कहाँ ले गया? लीडिंग विकेट टेकर चला गया इंडिया की तरफ से। भाई इतने कम मैच खेल के इसने तो, अगर आप जंपा वगैरह की बात करते हो जो टॉप पे थे या टॉप पे हैं, उनसे आधे मैच भी नहीं खेले शमी। सही बात है। गिने चुने 4-5 मैच खेले हैं शमी ने। और आप देख लो कि शमी कहां खड़ा है भाई, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया उसने, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया। लेकिन इंडियन बॉलिंग ने भाई एक बार फिर प्रूफ किया, मोहम्मद शमी ने प्रूफ कर दिया भाई कि मैं हूं नंबर 1 बॉलर। और आपको रोहित को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो जैसे वर्ल्ड कप में बात करते थे ना कप्तानी के वाले से लेकर कि यार बाबर मेन बॉलर के ओवर क्यों बचा रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, रोहित ने अपने मेन बॉलर्स के ओवर कभी भी नहीं बचाया। इवन जो आपके सिराज हैं वो बड़े ऑर्डिनरी बॉलर लगे हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी लगे हैं। लेकिन आप देखो कि उन्होंने बड़े हिसाब से रोहित ने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया कि मैं अगर जब उनको लगा वो शमी को लाए, बुमराह को लाए, उन्होंने जडेजा के ओवर कैसे निकाले, कुलदीप को कैसे इस्तेमाल किया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कप्तानी। डे भी है आज, ऑफिशियली घंटा डे भी है क्योंकि आज बाबर का घंटा भी बजा कप्तानी में। बाबर कप्तानी से उतर गया है, घंटा बज गया बाबर का भी, घंटा बज गया न्यूजीलैंड का भी, और इंडिया चला गया 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में। उनका मकसद ही वर्ल्ड कप जीतना है। रोहित शर्मा से आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे उनको, वो बोलेगा मेरा मकसद तो पूरा ही नहीं हुआ, और मेरा मकसद वर्ल्ड कप जीतना है। मेरा मकसद बाबर का घंटा बजाना नहीं था, मेरा मकसद न्यूजीलैंड का घंटा बजाना नहीं था, मेरा मकसद ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजाना नहीं था।